अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नेक सोहबत की अहमियत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे सालेह सोहबत के फ़वाइद। आपकी पेश खिदमत है, बगौर समाअत फरमाएँ। कुरान और सुन्नत में बार बार ताकीद के साथ सालिहीन की सोहबत इख्तियार करने, मजालिस खैर में बैठने और बुरी सोहबत से गुरेज करने की तलकीन की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिन के अलावा किसी को अपना दोस्त ना बनाओ और तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी लोग खाएं। यह है इस्लाम का तस्वुर मोहब्बत व दोस्ती, दोस्तों के अक़ायद व अमाल व इफ़कार। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बुरों की सोहबत में ना बैठो, इसलिए कि उनकी सोहबत दिल और रूह को बीमार कर देती है। बुरों की सोहबत दीन और ईमान को तबाह कर देती है और इंसान को राह हक़ में मुनहरिफ कर देती है। बुरों को दोस्त रखने वाला क़यामत में पशीमा और शर्मिंदा होगा। वो कहेगा कि ऐ काश मैंने फ़ला शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझे हक़ हासिल होने के बाद राह हक़ से फेर दिया। इसके बरखिलाफ़ नेकियों की सोहबत बिगड़े हुओं को संवार देती है। सोहबत सोहले के समरात ये हैं कि उनकी निगाह का फ़ैज़ खाम को कुंदन बना देता है। क़त्ल गारतगिरी को खुगर और इंसानियत के दुश्मन जब उसकी सोहबत में बैठते हैं तो अमन के सफ़ीर और हक़ के परिस्तार बनकर निकलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ तरबियत ने हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आसमान हिदायत का दरख्शिंदा सितारा बना दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का फैज़ था कि ज़र्रे आफ़ताब व महताब बन गए। जो गुम करदा राह थे वो औरों के हादी बन गए। इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ राहों से गुज़रता है और इस दौर उसका वास्ता दूसरे इंसानों से रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, उसके बाद मौत तक इंसान की तालीमी, कारोबारी और समाजी ज़रूरियात के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से पाला पड़ता रहता है। ज़िंदगी के इस सारे सफ़र के दौरान इंसान बहुत से लोगों को अपना दोस्त बनाता है। बाज़ लोग अच्छी फ़ितरत और तबीयत के मालिक होते हैं, वो अच्छे दोस्तों का इंतखाब करने की कोशिश करते हैं। उसके बिलमुकाबिल बाज़ लोग दीन और अखलाक से बहुत दूर होते हैं और वो अपने ही मिजाज के मुताबिक दोस्तों का इंतखाब करते हैं। ज़िंदगी में उसके बरअक्स मामलात भी देखने को मिलते रहते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अच्छी सोहबत में बैठने वाला इंसान भी बुरी दोस्ती को इख्तियार कर लेता है और ये दोस्ती उसके अखलाक और किरदार को बिगाड़ कर रख देती है, उसकी तबाही पर मुंजी होती है। इसी तरह बहुत सी बुरी सोहबतों में बैठने वाले लोग किसी अच्छी सीरत और किरदार वाले दोस्त की सोहबत को इख्तियार करके बुरे अखलाक और बदकारी के रास्ते से दूर होना शुरू हो जाते हैं और इस दोस्ती के सबब सीधे रास्ते पर गामिज़न होकर दुनिया और आखिरत की भलाइयों को जमा कर लेते हैं। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू मूसा अशरी आसान अंदाज में फरमाते हैं कि अच्छी सोहबत के इंसान की सीरत व किरदार पर लाजमन अच्छे असरात और बुरी सोहबत के इंसान की सीरत व किरदार पर मनफी असरात मुरत्तिब होते हैं। इंसान को हत्तल वसी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे और मुखलिस दोस्तों की सोहबत को इख्तियार करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है, और रोके रखें अपने नफ्स को उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, वो चाहते हैं उसकी खुशनुदी और ना तजावुज़ करें आपकी आँखें उनसे, आप चाहते हैं दुनियावी ज़िंदगी की जीनत को और ना इताअत करें उसकी जिसे हमने गाफिल कर दिया उसके दिल को अपने ज़िक्र से और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिश की, उसका मामला हद से बड़ा हुआ है। जब हम तारीख़ मज़ाहिब और तारीख़ इंसानियत का मुताला करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि साबिक़ा अंबिया के साथियों के बिलमुकाबिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़िक़ा और साथी वफ़ादारी के एतबार से बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप और आपका रब जाकर लड़िए, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इब्तिला का वक्त आया तो आपके करीबी तरीन ने भी आपसे लाताल्लुकी को इख्तियार कर लिया। इसी तरह यहूदियों ने भी किया। सहाबाई कराम की रिफ़ाक़त और बेमिसाल किरदार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तारीख़ इंसानियत में अम्र कर दिया। मुहाजिर और अंसार सहाबा के किरदार पर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि इंसानों को अपने दीनी, एतक़ादी और फ़िक्री दोस्तों के लिए हर तरह की क़ुरबानी देने पर
तैयार व आमादा रहना चाहिए और उनके साथ साथ दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने पर आमादा तैयार रहना चाहिए। उनके साथ दोस्तों का एक दूसरे पर यह भी हक़ है कि जब वो दुनिया से चले जाएं तो हमेशा उनके लिए दुआए खैर करते रहना चाहिए। इसी तरह अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों के दोस्तों के लिए भी दुआए खैर करनी चाहिए। अंसार और सहाबा के बाद आने वाले अहले ईमान का यूँ ज़िक्र फरमाते हैं और उन लोगों के लिए जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जिन्होंने हमसे पहल की ईमान लाने में, और ना डाल हमारे दिलों में कोई कीना उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। ऐ हमारे रब बेशक तू बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेक सोहबत अख्तियार करने की सादत बख्शे और वो हम सबको अच्छे और मुखलिस दोस्त अता फ़रमाए, बुरी सोहबत से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।